हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को जैसे बताया कि इस हफ्ते से हमारी जेईई मेंस की जो एग्ज़ाम है वो शुरू होने वाली है, मार्च अटेम्प्ट। और एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गई है, कल से ही एग्ज़ाम्स हैं। तो उसके लिए एक शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया है, लास्ट मिनट टिप्स फॉर जेईई मेंस 2021। तो बिना कोई देरी करे हम वीडियो को आज शुरू करते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहली टिप जो मैं आपको देना चाहूँगा वो है, एक पेपर सॉल्विंग स्ट्रैटेजी आपकी खुद की होनी चाहिए। मैं जो रिकमेंड करता हूँ वो मैंने यहाँ पर लिखी है। और मैं ये सबको बताऊँगा कि अगर किसी ने अभी तक स्ट्रैटेजी नहीं बनाई है तो ये आप ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हो। तो ये स्ट्रैटेजी क्या है वो तो आपको पता चली गई होगी कि पेपर को मतलब 3 हिस्सों में मत डिवाइड करो, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। उसको एक पकड़ के ही सॉल्व करो। फॉर एग्जाम्पल अगर फिजिक्स में मान लीजिए आपको सिर्फ 10 ही क्वेश्चन फर्स्ट इसमें आ रहे हैं, पूरे पेपर में सिर्फ 10 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो सिर्फ 10 ही सॉल्व करो, बाकी के क्वेश्चन आप सॉल्व मत करो। डायरेक्टली आप केमिस्ट्री पर मूव हो जाओ। फिर केमिस्ट्री के अगर आपको लगा तो उसमें तो सिर्फ आपको 7 ही आ रहे हैं, तो 7 सॉल्व करो और फिर मैथ्स पर मूव करो। मैथ्स के जितने आपके सॉल्व हो रहे हैं उतने करो, फिर से फिजिक्स पर जाओ। तो इससे क्या होगा, अगर मान लीजिए मैथ्स के आपके हो गए 12 क्वेश्चन सॉल्व, तो 10, 7 और 12 यहीं पर मतलब फर्स्ट कुछ ये 10 नहीं मैं कहूँगा, 1 घंटे 1.5 घंटे में ही आपके ऑलमोस्ट 19 29 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो रहे हैं। तो 29 क्वेश्चन बहुत बड़ा नंबर है अगर हमने मार्क्स के हिसाब से भी देखा तो। और मतलब इससे ऐसा होगा कि आपके जो ईज़ी क्वेश्चंस है वो आपसे नहीं छूटेंगे। और वो तो ऑब्वियसली आपको बेनिफिट होगा ही कि आप एंड में ऐसा ना लगे कि हमने जो ईज़ी क्वेश्चंस थे वो छोड़ के और जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे उसी पर अटके रहे, क्योंकि पेपर में तो डिफिकल्ट क्वेश्चन तो आएंगे, ये तो फॉर श्योर है। लेकिन ईज़ी भी क्वेश्चन आएंगे, ये भी एक फैक्ट आप सबको ध्यान में रखना है। तो ये पेपर सॉल्विंग स्ट्रेटजी आपको सबसे पहले ये समझ में आनी चाहिए। इसलिए मैं इस पॉइंट को ज़्यादा कर रहा हूँ कि स्ट्रेच कर रहा हूँ कि इसको आप समझिए कि पहले फिजिक्स सॉल्व कीजिए, फिर केमिस्ट्री, फिर मैथ्स। और फिर मतलब कि अगर आपको फिजिक्स में 10 ही क्वेश्चन आ रहे हैं तो फिर मतलब छोड़ दीजिए फिजिक्स को और केमिस्ट्री के ऊपर आ जाइए। सिर्फ फिजिक्स को सॉल्व करने मत बैठ जाइए, क्योंकि उसमें एक तो आपका टाइम भी जाएगा और फिर आपका मतलब कॉन्फिडेंस भी लो होगा, क्योंकि आपको कोई क्वेश्चन आएंगे नहीं। ये तो 100% होना ही है सबके साथ। तो एक सॉल्विंग स्ट्रेटजी खुद की बनाइए, अगर नहीं है तो ये यूज़ कर सकते हैं। तो सेकंड टिप पर जाते हैं कि ये 5 मिनट रिवीजन करके मैंने एक सेक्शन बनाया है कि ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वो बहुत कम टाइम में भी आप रिवाइज कर सकते हो। या फिर कुछ टॉपिक्स तो ऐसे भी है कि आपने अभी पढ़े हैं, कुछ एग्जाम से पहले 2-3 घंटे पढ़े, तभी भी आपको उसका बेनिफिट मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल इसके तो आपको थोड़े नोट्स पढ़ने पड़ेंगे, सेमीकंडक्टर, ऑप्टिक्स, ईएम और वेव्स। तो सेमीकंडक्टर्स के तो आपको नोट्स अगर आपने रिवाइज कर लिए तो बहुत बेनिफिट होगा और 100% इसका क्वेश्चन तो आता ही है। ऑप्टिक्स के भी रिवीजन रेगुलरली होना बहुत जरूरी है और एग्जाम से पहले तो होना ही चाहिए, क्योंकि अगर फॉर्मूला में थोड़ी सी भी गलती हो गई, थोड़ी भी साइन कन्वेंशन कुछ हमने अलग ले लिए, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। और वेव्स तो सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब ये तो पूरा एक सेक्शन ही है अलग, लेकिन वेव्स में जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं पार्ट, वो बिल्कुल आप रिवाइज करके जाइए। फिजिक्स का तो मैं यही कहूँगा। केमिस्ट्री के लिए बायोमोलिक्यूल्स जो एंड के जो चैप्टर्स है दोनों सेक्शन में, वो बिल्कुल आप छोड़िए मत, क्योंकि मैंने छोड़े थे और मुझे बहुत लॉस हुआ था। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन मतलब अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया, क्योंकि मैंने किए ही नहीं थे। तो ये पॉलीमर पॉलीमर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसमें से। और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, तो जिन्हें थोड़ा बहुत भी बायो पसंद है तो उनको तो इजीली आ जाएगा वो। और बायोमोलिक्यूल्स भी थोड़ा तो करना पड़ेगा। तो केमिस्ट्री में बस यही कहूंगा कि एंड में ये सब कीजिए, और अगर पॉसिबल हो तो पी ब्लॉक करके जाइए। पी ब्लॉक के जो प्रॉपर्टीज है वो सब करके जाइए। मैथ्स पर आते हैं। अब मैथ्स तो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, तो प्रोबेबिलिटी ये तो मस्ट है। सब एनसीईआरटी आप सॉल्व करके जाइए प्रोबेबिलिटी के लिए। स्टैटिस्टिक्स भी हम बहुत बार भूल जाते हैं करना, और बाद में ऐसा पता लगता है कि एक दो क्वेश्चन तो प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स में से ही आ गए और हम 3D लाइन प्लेन के ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उसमें ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो ये 5 मिनट में, और ये ऐसे चैप्टर नहीं है कि आपको दिन भर बैठना पड़ेगा, 5 मिनट में भी इसका रिवीजन हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैं कहूँगा, और आप ये बिल्कुल इसे छोड़िए मत। सबसे ईजी और सबसे ज़्यादा मतलब फायदेमंद कोई चैप्टर है एंड में, तो वो मैथमेटिकल रीजनिंग है। बहुत ही अलग चैप्टर है ये। नॉर्मली जैसे मैथ्स में चैप्टर्स होते हैं वैसे नहीं है, और ये सबको मार्क्स दे सकते हैं। लेकिन आपने अगर वो प्रॉपर्ली किया है तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे इसमें भी। आप ये उसके जो ट्रुथ टेबल होते हैं, सारे जो भी साइंस होते हैं, वो सब आप अच्छे से मेमोराइज करके जाइए। 5 मिनट ही लगेगा इसके लिए, भी बहुत टाइम नहीं लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग बिल्कुल भी नहीं है ये तो ये पीसीएम का तो मैं कहूँगा कि ये टॉपिक्स बिल्कुल 5 मिनट में रिवाइज हो जाएगा, और ये पढ़ के जाइए। यस, थर्ड टिप जो सबसे बड़ी टिप जो मैं खुद आपको देना चाहूँगा, क्योंकि मैंने खुद ये रियलाइज़ किया था जब मैंने एग्ज़ाम दिया था, कि कोई भी लिमिट सेट मत कीजिए। लिमिट में इसका मीनिंग बताता हूँ आपको क्या मुझे कहना है। जैसे कि आप ये मत कहकर जाइए कि मैं सिर्फ 30 क्वेश्चन ही सॉल्व करूँगा और उसके जो भी मार्क्स है, जैसे कि आप 120 मार्क्स मेरे लिए इनफ है, मैं क्वालिफाई कर जाऊँगा और बस मेरा तो जेईई मेंस क्लियर हो जाएगा और मैं एडवांस कर लूँगा। नहीं, ये बिल्कुल गलत स्ट्रैटेजी है। या फिर आप ये सॉल्व कर ऐसा समझिएगा कि मुझे 200 मार्क्स ही सिर्फ लाने हैं, और 200 मार्क्स के लिए जितने क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे उतने ही मैं सिर्फ करूँगा, और उससे मतलब मेरा अच्छा रैंक भी आएगा। अच्छा रैंक आएगा, ये सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन होती है लोगों को कि 200 मार्क्स पे अच्छा रैंक आएगा। तो ये बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है, तो ये बहुत गलत चीज़ है कि आपने पहले ही डिसाइड करके गए हो कि 200 मार्क्स का ही सिर्फ अटेम्प्ट करना है, या फिर 200 मार्क्स के लिए जितने क्वेश्चन है सिर्फ उतना ही मैं करके जाऊँगा, तो फिर वो तो बहुत डिफिकल्ट है। जितना आपको कर सकते हो वो सब सॉल्व कीजिए। बिल्कुल भी ऐसा मत छोड़िए कि मतलब पेपर होने के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने बस इतना ही सॉल्व किया क्योंकि मुझे इतना ही ज़रूरत है।
सब सॉल्व कीजिए, जितना आप सॉल्व कर सकते हो उतना तो बिल्कुल सॉल्व करना चाहिए। और अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं भी हो रहे तो ये भी समझिए कि सबके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, सिर्फ आपके नहीं। तो वैसे मतलब डीमोटिवेटेड भी फील करना एग्जाम के बीच में तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, क्योंकि आप इतना पढ़ के जा रहे हो और फिर उधर जाके आप खुद की वजह से अगर मार्क्स लूज कर रहे हो तो वो तो बिल्कुल एक्सेप्टेड नहीं है। तो ये पॉइंट तो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं कहूँगा आप बिल्कुल इस पॉइंट को हमेशा अपने माइंड में रखिए। ऑब्जेक्टिव की तरफ जाते हैं, रूटीन रूटीन आप ब्रेक मत कीजिए, जो आपका साइकिल है वो आप ब्रेक मत कीजिए। जो जैसे अपने इससे पहले पेपर आपका जो भी शिफ्ट है उस शिफ्ट में कुछ भी खाइए मत। मैं यही कहूँगा कि जो खाने का भी रूटीन होता है, ऐसा ना हो कि आप केमिस्ट्री सॉल्व करें और आपको भूख लग गई, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप प्रॉपर आपका जो स्लीप है वो 8-9 घंटे का नहीं, मैं कहूँगा प्रॉपर, लेकिन मैं 6 से 7 घंटे तो कम से कम आप सोकर एग्जाम के लिए जाइए, क्योंकि रूटीन एक प्रॉपर होना बहुत जरूरी है। आपका जो पहले से रूटीन रहा है उसको ब्रेक मत कीजिए। ऐसा ना हो कि आप एग्जाम से पहले पहले वाली रात सो ही नहीं रहे हो, बिल्कुल ये तो होना ही नहीं चाहिए। प्रॉपर स्लीप आपने लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। रिवीजन इज मस्ट, ये तो मतलब क्या ही कहने इसके बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ही रिवीजन है, रिवीजन के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपने अगर 2 साल मेहनत की है और अभी रिवाइज नहीं कर रहे हो तो फिर कुछ फायदा नहीं है उसका, क्योंकि आपने 2 साल पूरा वेस्ट फिर किया है। अगर आपने अभी वो सब रिवाइज नहीं किया है तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है। अगर आपने 2 साल कुछ भी नहीं किया है तभी भी आप अभी आप रिवाइज करिए, सारे नोट्स पढ़िए, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो पढ़िए। मैंने जो अभी पिछले वाले स्लाइड्स में बताया वो कम से कम चैप्टर पढ़ के जाइए, बहुत हेल्प होगी। और रिवीजन इज मस्ट। हम पेपर के पहले जो 1-2 घंटे होते हैं उसमें भी आप पी ब्लॉक हो गया तो पी ब्लॉक में जो जो हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी है वो सब अपने आप में रिवाइज होना चाहिए दिमाग में। और एग्जाम से पहले भी सब रिवीजन होनी चाहिए प्रॉपर्ली। आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उधर जा रहे हो, दोस्तों से मिल रहे हो, ये अभी टाइम नहीं है, ये दोस्तों से मिलने का टाइम नहीं है, अभी तो रिवाइज करो। उधर भी एग्जाम हॉल में भी आप जाके ऐसा मत करो कि उधर ही गप्पे लड़ाए रहे, वैसा नहीं होना चाहिए। उधर भी आप खुद बैठ के थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर सकते हो। तो यही था मेरा वीडियो। और मैं मेरी तरफ से तो ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा सारे लोगों को जो भी ये वीडियो देख रहे हैं। आपने इतनी मेहनत की है 2 साल, कुछ लोगों ने 3 साल, कुछ लोगों ने 4 साल, एज से भी कुछ लोग पढ़ते हैं। तो अभी ही टाइम है कि अभी ये आपका टाइम है, जो जो आपको खुद डिसाइड करना है अभी कि क्या करना है। और अगर आपको ये भी सोचना है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। आपने अगर अभी 100% नहीं दिया तो कभी भी हम नहीं दे सकते, बाद में तो हम क्या ही करेंगे। तो अभी जितना आप हो सकता है उतना करिए, बिल्कुल रिलैक्स रहिए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। और एग्जाम हॉल से बाहर भी जब आप एग्जाम हॉल से बाहर आते हैं तो फिर ये सब भूल जाइए कि हमने हमने क्या किया है, किसके कितने मार्क्स आए, मेरे कितने मार्क्स आए, किसने कितना अटेम्प्ट किया है, बिल्कुल वो भूल जाइए और अगले अटेम्प्ट की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि एक बार एग्जाम खत्म हो गया तो हो गया। अब एंड में बस मैं इतना ही कहूंगा कि ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक माय वीडियोस।